हर चुनाव में जनता ये समझकर वोट करती है कि आने वाले समय में समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन कई इलाकों में कई चुनाव के बाद तस्वीरें बदलती ही नहीं है। उधम सिंह नगर में सांसद, विधायक और अधिकारियों की लापरवाही से जनता बेहाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर काफी गंभीर हैं, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर लोक निर्माण विभाग की, जिनके मंत्री सतपाल महाराज हैं। दूसरी तरफ अगर बड़ी बात यह कहें कि मामला नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा से जुड़ा हुआ हो, फिर भी तस्वीरें ना बदल पा रही हो, तो आखिरकार किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? रिपोर्ट देखेंगे, फिर करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। तस्वीरें उधम सिंह नगर के बाजपुर की है, जहां नेशनल हाईवे 74 से केशोवाला को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। और बात 1-2 वर्ष की नहीं बल्कि 15 वर्षों से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये रोड का करीबन 15 साल हो चुके हैं। रोड इसी तरीके से खराब है आज तक। सरकार ने 2-3 बार पास हुआ, लेकिन ये रोड चल नहीं पाया। पता नहीं करप्शन था क्या था। ये रोड एक बार पड़ चुका है शायद 15 वर्ष पहले, लेकिन ये चल नहीं पाया क्योंकि इस पे भारी वाहन चलता है, जो कि उस अकॉर्डिंग इस पर काम नहीं हो पाया। हाँ, ये NH 74 से ऐड है रोड। और ये रोड ग्रामीण से भी, और ये नहर वाला और किसानों के लिए भी है रोड। किसानों को भी दिक्कत है, गाँव वालों को भी दिक्कत है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी है। और बच्चों की बसें निकलती हैं और छोटी सवारी निकलती हैं, बच्चों को कई बार तो चोटें वोटें भी लग चुकी हैं इस रोड पर। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस रोड के बारे में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और ये रोड बनना चाहिए। अपने आप को विकास पुरुष कहलाने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की विधानसभा यानी बाजपुर इलाके में सड़क की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां गड्ढों में सड़क ढूंढना मुश्किल है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार शिकायत, लेकिन कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी प्रदर्शन किया था इस रोड पे, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। आप देख ही रहे हैं, इसको 15 साल के करीब हो गए इस रोड को पड़े हुए। हमने कई नेताओं से इस बारे में संपर्क किया, लेकिन वही आश्वासन के तौर पे हमको सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। वैसे तो यहाँ की सरकार अपनी सरकार अपने द्वार कहती है, लेकिन यहाँ का जो संबंधित विभाग है, जो इस रोड को जिस विभाग के अंदर ये रोड आती है, इस पे देखने की स्थिति में ही नहीं है। शायद वो इसको भूल गया है कि बाजपुर में कोई NH 74 से लेकर केशवाल तक रोड भी पड़ा हुआ है। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे रोड भी नहीं दिखाई दे रही सिर्फ गड्ढों के अलावा। उधम सिंह नगर की बाजपुर से 3 बार यशपाल आर्य विधायक बने हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन आज तक इस रोड की सुध नहीं ली। अब बात करते हैं यहाँ से लगातार 2 बार सांसद रहे अजय भट्ट की, तो आरोप है कि उन्होंने भी कभी इस रोड को बनाने का प्रयास नहीं किया। इस समय बरसात का समय है, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं लगातार। आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ के टीचर्स भी गिर मर के जैसे तैसे यहाँ लोग आते हैं। आप यहाँ की दुर्दशा मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं हैं अस्पताल आती जाती हैं, उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी नेता जनप्रतिनिधि किसी के ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि वो इस बात ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं। प्रदेश के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठकर जवाबदेही तय कर रहे हैं, तो सांसद और विधायक के साथ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके से नेता प्रतिपक्ष हो, जिस इलाके से सांसद सत्ताधारी पार्टी का हो, उसी इलाके की अनदेखी की जा रही है। से लेकर केशववाला तक नहर वाला जो रोड है, इसकी दशा बहुत बुरी हो चुकी है। कम से कम 15-20 साल से बिल्कुल नहीं पड़ा है। और एक महेशपुरे से लेकर बाजपुर गांव तक का इतना बुरा रास्ता हो रहा है कि बच्चे रोजाना स्कूल से आते हैं, जाते हैं, गिरते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। अब से 15-20 साल हो चुके हैं इस रोड को पड़े हुए, लेकिन कोई भी नेता इसे देखकर राजी नहीं है। यहाँ आकर देखें और इसकी समस्या दूर करें, नेता प्रतिपक्ष भी या जो भी हैं, हमारे यही कहना है। बाजपुर इलाके के सांसद बीजेपी से हैं और विधायक नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर भी तस्वीर नहीं बदल रही है।
तो इसके लिए जिम्मेदार राज्य के मुखिया हैं। सवाल है कि अगर मुखिया को ही सब कुछ देखना और करना है तो फिर कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का क्या काम है। जैसे कि आपने विजुअल में देखा है कि ये जो रोड है NH 74 से केशावाले को जोड़ने वाला ये रोड है। यहाँ पर हल्लालपुर, गांव बासपुर और आदि कई गांव यहाँ पर जुड़ते हैं। लेकिन सोचनीय विषय है कि समथिंग 15 या 17 साल पहले ये रोड बनी थी। तब से लेकर आज तक इस रोड की जो दुर्दशा है वो बहुत बुरी हो रखी है। रोड में लगभग 2.5-3 फीट गड्ढे हो रखे हैं जो पानी भर जाता है। जैसे कि आप विजुअल में देख रहे होंगे सामने किस तरह से इस रोड की दुर्दशा बनी हुई है। लगातार मांग की जाती है, लोग लगातार शिकायतें भी की हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रोड है बाजपुर विधानसभा में आती है। बाजपुर विधानसभा में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से लगातार यशपाल आर्य जी 15 साल से विधायक हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। भाजपा से सांसद चुन के जाने वाले अजय भट्ट जी भी इस रोड को नहीं बनवा पाए। आखिर क्या कारण है कि जो ये रोड नहीं बन पा रही है, बड़ा सवाल है। जनता इस रोड को लेकर के काफी आक्रोशित है और परेशान है। कई लोगों ने, जो हमने वाइट लिया, उसमें कहा भी है कि इसका जो खामियाजा है वो जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद यामीन के साथ बाजपुर से न्यूज HNN के लिए गुलवेज खान आजाद। गुलबेज खान आजाद जो कि लगातार हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिम्मेदारों से तीखे सवाल भी किए जाएंगे। लेकिन गुलबेज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उधम सिंह नगर के बाजपुर में जो केशोवाला है, आखिरकार उस सड़क पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार इस वक्त उस सड़क की क्या कुछ स्थिति है और लोग सवाल क्यों पैदा कर रहे हैं? जी निश्चित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये NH 74 से होकर के बाहर निकलता है। NH 74 से हरलालपुर, गांव वासपुर और केशोवाला पहुंचता है। इस रोड पे इस समय लगभग 2.5-3 फीट के गड्ढे हो रखे हैं और उसमें पानी भरा है। करीब 15 या 17 साल पहले ये रोड बनी थी। जब से इस रोड की जो हालत है वो इतनी खराब हो चुकी है कि स्कूल आने जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप कार से निकलना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आए दिन गाड़ियों में नुकसान होना ये एक आम बात हो गई है। इससे पहले भी यहाँ लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन गुलबेज, आखिरकार जिम्मेदारों को अभी तक क्या इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया है? उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आता है जब विभाग को इस पूरे प्रकरण की जानकारी साझा की जाती है? अभी यहाँ पर कई बार लोगों ने शिकायतें भी की है, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा, कई बार यहाँ लोगों ने शिकायतें की हैं। शिकायत के बावजूद प्रदर्शन किया था, मैंने उसमें कवरेज भी किया था। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मीडिया को कोई देखता नहीं है। सोशल मीडिया पे सभी को देखते भी हैं, लेकिन उस और निकल के भी यहाँ से जाना होता है जनप्रतिनिधियों का। लेकिन पता नहीं किस अनदेखी का शिकार इस रोड को किया जा रहा है। और ये जो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बाजपुर गांव और हरलालपुर जैसे गांव हैं, ये यशपाल आर्य जी यहाँ से जो विधायक बने हैं, 15 साल लगातार हो गए यशपाल आर्य जी को विधायक बनते हुए। ये ऐसे गांव हैं कि बाजपुर गांव और हरलालपुर वगैरह यहाँ से सबसे ज्यादा अधिक वोटिंग जो है यशपाल आर्य जी को होती है। और ये बड़ा गंभीर विषय है कि एक जनप्रतिनिधि होते के नाते जो 15 साल से लगातार विधायक हैं और 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे, कैबिनेट में मंत्री रहने के बाद आज नेता प्रतिपक्ष है, उसके बावजूद और अपने आप को अपने जो अपने चहेते हैं, उनके लोग हैं, अपने आप को विकास पुरुष कहलवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रोडों की हालत है वो इतनी खराब है। एक इसी रोड का मामला नहीं है, मैं आपको निश्चित जी बताता चलूं कि एक रोड महेशपुरा से और गांव बासपुर को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। महेशपुरा से जो गांव बासपुर को रोड कनेक्ट करता है, उसकी हालत भी इससे कहीं ज्यादा खराब है। तो किसी भी सड़क पर यशपाल आर्य का कोई ध्यान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष, विकास पुरुष और भी उनके बहुत सारे नाम हैं जिस रूप में जनता उन्हें जानती है। क्या वहां पर भी स्थिति जस की तस है? गुलबेज, ठीक है, तो गुलबेज से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां आपको बताते चले कि NH 74 के केशोवाला को जोड़ने वाली ये सड़क है जिसके हाल बद से बदतर है। देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करते हैं कि NH 74 से केशोवाला को जोड़ती है ये सड़क और केशोवाला को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। पानी देखिए किस तरीके से भरा हुआ है और हाल इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि ये मार्ग को जोड़ती हुई सड़क किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाएगी। और उत्तराखंड सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य रह चुके हैं, जो कि बाजपुर से इस वक्त विधायक हैं। इलाके से बीजेपी के सांसद भी अजय भट्ट हैं।
अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। 15 वर्षों से शासन प्रशासन से ये ग्रामीण अपनी गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं की अब तक सिर्फ और सिर्फ अनदेखी हो रही है। सीएम धामी के आदेश पर भी अब विभागीय अधिकारी पूरी तरह से गंभीर नहीं है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये सड़क जिसको आप तालाब के तौर पर देख पा रहे होंगे, लेकिन ये सड़क ही है और यही वो सड़क है जो कि NH 74 से केशववाला को जोड़ती है। और इसी सड़क के हाल इतने बेहाल हो चुके हैं कि आने जाने में यहाँ पर छात्रों को भी समस्या होती है, रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे लोगों को भी यह समस्या होती है। यानी कि दिनचर्या का हिस्सा बनी ये सड़क। इस तरीके से यहाँ से जब आवाजाही करनी पड़ती है तो तमाम दिक्कतों का सामना इस वक्त यहाँ लोगों को करना पड़ता है। तो 15 साल से अधिक का समय हो चुका है और इस अंतराल के बीच अभी तक इस सड़क पर संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जो कि अपने कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा भी यहां पर इस सड़क पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया गया, जो अपने आप को विकास पुरुष कहलाते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो कि विकास कार्यों को लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन उनकी विधानसभा क्षेत्र जहां पर उनको भारी मतों से विजय करवाया जाता है, वहां वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक और बड़ा सवाल उठता है। दूसरी तरफ अगर सांसद की बात कर ली जाए तो अजय भट्ट यहां से सांसद आते हैं और उनकी तरफ से भी इन सड़कों को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। तो वहीं यहां पर देखने को मिलता है कि कांग्रेस और बीजेपी की तकरार, यानी कि विधायक साहब और सांसद साहब अब आपसी में कांग्रेस बीजेपी वाले सामंजस्य को लेकर बैठे हैं, ना कि जनता के लिए विकास कार्यों को। तो ये तस्वीरें उसी बदहाली के आंसू रो रही है और वो आंसू इतने ज्यादा बह चुके हैं कि ये बहते बहते तालाब बन चुके हैं और ये सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी है कि लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अब लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, उस पर करारा जवाब देने की तैयारी में इस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र के लोग आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि लापरवाही से जनता इतनी बेहाल हो चुकी है कि उनकी समस्याओं को लेकर जो वो विकास पुरुष को चुनते हैं, जो अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि उनकी समस्याओं को यहाँ पर ठीक करने का काम करेगा और सरकार तक गुहार लगाएगा, वही व्यक्ति जब उनकी समस्याओं को उजागर नहीं करता, सही नहीं करता, तो ऐसे में इन लोगों ने ठान ली है कि वो इस बार चुनावों में उनको करारा जवाब देंगे। और 15 सालों से जो इस वक्त तस्वीरें बनी हुई थी, अब उसका जवाब देने का समय आ चुका है। यानी कि ग्रामीण अब अपनी समस्याओं को लेकर काफी सजग हो चुके हैं और वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ विकास पुरुष जो कि मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों का बड़ा बड़ा बखान करते हैं, दावे करते हैं। हालांकि उनके दावों को पूरी तरह से धरातल पर ना उतारने वाले उनके सांसद, विधायक और जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त ग्रामीणों को किस तरीके से परेशानियां पहुंचा रहे हैं, उनके क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बड़ी लापरवाही, बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। अब बदलेगी तस्वीर में जो हम प्रमुख मुद्दे की बात कर रहे थे, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बाजपुर वासियों के लिए बना हुआ है, वो है केशववाला सड़क। आखिरकार NH 74 से केशववाला को जोड़ने वाली ये सड़क के हाल इतने ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं कि प्रशासनिक अमला यहाँ पर गहरी नींद में सोया है। ऐसे में संबंधित विभाग भी इस पूरे प्रकरण पर आज तक संज्ञान लेने में कतराता रहा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जो कि अपने बारे में यानी कि सरकार में रहते हुए 2 बार मंत्री रह चुके हैं और उसके बावजूद भी विकास कार्यों को लेकर उनकी चुप्पी बड़े सवाल पैदा करती है। और विधानसभा क्षेत्र बाजपुर से बार बार जीतने पर भी उन्होंने अपनी जनता का विश्वास कभी नहीं जीता। यानी कि आज भी केशववाला को देखते हुए यहाँ पर जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। हमारे संवाददाता गुलबेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलबेज, मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस सड़क पर आखिरकार संज्ञान क्यों नहीं लिया? बड़ा सवाल है, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आकर देखने के लिए तैयार नहीं है। जबकि दोनों ही रोड की बात करूंगा मैं, वो NH 74 से नहर वाला होकर के केशववाला जाने वाला रोड हो या फिर NH 74 महेशपुरा से बाजपुर गांव को जोड़ने वाला रोड हो, दोनों ही रोडों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। और अब से 15-17 साल पहले ही लगभग 2 रोड तैयार हुए। ठीक है गुलबेज, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हरमिंदर सिंह लाडी जो कि कांग्रेस नेता है, वो इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। हरमिंदर जी, क्या आप जानते हैं कि बाजपुर की ये केशववाला सड़क किस बदहाल अवस्था से जूझ रही है?
देखिए, भाईपुर की विधानसभा में जो काम जसपाल आर्य ने करवाया वो उत्तराखंड में लगी विकास के काम मामले में जो तो आपने केशव बात वाला करी, केशव सड़क वाली क्या रोड की, उसी विकास कार्यों का डेमो है? मैं उसी पे आता हूँ। हाँ, जो बताइए। केशव वाला है वो विधानसभा गदरपुर में है और गदरपुर की विधानसभा में मंत्री जी अपना काम नहीं कर सकते थे, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और वहां पर इतनी बार विधायक भी हैं, तो ये बीजेपी को देखना चाहिए जो नेता हैं बीजेपी के भाजपुर में, और वो विकास के नाम पर कोई करने को तैयार नहीं है। भाजपुर डूबता है, नदी में कोई करने को तैयार नहीं है, कोई रोड जो गदरपुर की विधानसभा में वो करने को तैयार नहीं है। तो ये तो इनका मुद्दा तो आपस में लड़ाना राज करने का है। पर मैं और जहां का मुद्दा उठा रही हूँ गुंडागर्दी हरमिंदर सिंह जी, उसका जवाब दे देंगे आप तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बताइए। मैं बोल रही हूँ कि केशोवाला सड़क की बदहाल अवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? बीजेपी सरकार और वहाँ के विधायक। कैसे? विधायक तो आपके हैं। बिल्कुल नहीं, विधायक जो ये विधानसभा जो है केशव वाला, ये उसमें है गदरपुर में, ये भाजपुर में विधानसभा में नहीं है जो केशव की रोड है। ठीक है हरमिंदर सिंह जी, आप रुकिए, आप यहीं पर रुकिए, आप सुनिए जरा। ठीक है गुलबेज, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जी निश्चित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमारे बुजुर्ग दर्जा राज्य मंत्री रहे हरमिंदर सिंह लाठी जी को भी बताना चाहता हूँ कि NH 74 से हल्लालपुर गांव बाजपुर जाने वाली रोड की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि बाजपुर विधानसभा में आती है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि NH 74 से हल्लालपुर और बाजपुर गांव जाकर के केशोवाला को जोड़ती है। हाँ, मैं उस रोड की बात कर ठीक रहा है हूँ। गुलबेज, यही जवाब ले लेते हैं। हरमिंदर जी बताइए जरा, अब बताइए, अब तो आपके क्षेत्र की बात आ गई है, अब क्या जवाब देंगे? बीजेपी पर ताने कसना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने विकास क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए लाडी साहब। देखिए मैडम, जो विकास भाजपुर की विधानसभा में हुआ है पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं हुआ। ये जो बात कर रहे हैं लालपुर वाली, लालपुर जो गांव है आधा गदरपुर की विधानसभा में है, केशव वाले तक जाती है रोड ये। लाडी साहब, आप शायद अपने विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी सड़क आती है, कौन सी नहीं आती है। जो विकास से वंचित रह गई है वो सड़क आपके विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, आप उसे पराया कर देते हैं। रोड एक बार बन चुकी थी, टूटी दोबारा। 15 सालों से हाल यही है लाडी साहब, 15 सालों से हाल यही है। कांग्रेस जब सरकार में रही तो यशपाल आर्य यहाँ पर अपनी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र से इतने भारी मतों से या विजय कराए जाते हैं यशपाल आर्य। क्या दे रहे हैं वो विकास को लेकर? देखिए इस टाइम सरकार किसकी है मैडम? पिछले दो टाइम से सरकार पैसा देता है उससे ज्यादा लगाते हैं वो। इस रोड को छोड़कर किसी रोड की बनना लाठी साहब, हम रोज 6 से 6:30 इन्हीं विकास कार्यों को लेकर कब बदलेगी तस्वीर में बातचीत करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम अन्य सड़कों के बारे में या अन्य मुद्दों को लेकर आवाज नहीं उठाते। आप मुझे इस सड़क की बात बताइए, आखिरकार क्यों नहीं बन पा रही है ये सड़क, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए ये जो सड़क है ये मंजूर हो चुकी थी एक बार, फिर बजट नहीं आया। इस बार मंत्री के उसमें है, जितना हरलालपुर का क्षेत्र है, जो केशव क्षेत्र है वो तो विधानसभा गदरपुर में है, वो कैसे बना देंगे? वो जितना क्षेत्र उनके क्षेत्र में आएगा वो तो कर लेंगे, दूसरी विधानसभा में कैसे बनाएंगे जो केशव वाला क्या रोड बता रही है? ठीक है, आपको जमीनी हकीकत जो हमारे गुलबेज संवाददाता है वो लगातार बनाए हुए हैं, वो आपको पूरी यहाँ पर रिपोर्ट देंगे कि आखिरकार किसके क्षेत्र के अंतर्गत ये सड़क आती है और क्यों नहीं बन रही है, वो आपको दे देंगे ना ब्यौरा। रुकिए, आप सीधे बातचीत करिए गुलबेज। जी निश्चित जी, मैं बताना चाहता हूँ कि NH 74 से बाजपुर गांव और बूढ़ा फार्म तक, हाँ, ये जो है बाजपुर विधानसभा में आता है। हाँ, जो केशावाला विधानसभा की रोड है वो ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ। ये जो रोड गांव बाजपुर है और हल्लालपुर है, ये बाजपुर विधानसभा में आता है। और पिछली बार सरकार की बात कर रहे हैं, 2 बार से सरकार कह रहे हैं बीजेपी की रही है, तो पिछली बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे यशपाल आर्य जी, भाजपा में भी तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जवाब दीजिए हरमिंदर जी। देखिए मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा
कि जो एनएल से आपने बाईपुर गांव वाली कही, ये एक बार तो 2012 में बनी थी, उसके बाद आपदा में फिर टूटी। हाँ, ये जो रोड है लालपुर वाली, ये हो चुके हैं। जो आप काम बात कर रहे हैं 2 रोडों की, अलावा और कोई रोड बता दीजिए, कोई एक रोड ऐसी है जो टूटी हो। लाडी साहब, आप अपने कार्यों को ना छुपाएं तो ये बेहतर होगा। इन विकास कार्यों को पूरा नहीं, मैडम, कराएं, जहाँ ये आप लोगों की हमारी- जिम्मेदारी है। लाडी साहब, आपके क्षेत्रों में क्या बिल्कुल ठीक विकास कह रहे हैं कार्य आप। हो रहा है? नेता प्रतिपक्ष है, विकास कार्य को लेकर सरकार को आप घेरते हैं, तो अपना दामन भी तो यहाँ पर साफ रखिए ना। आप अपने लेकिन- विधानसभा क्षेत्र में सारे विकास कार्य करवाइए, जिससे मार्क सेट मैडम, हो कि जितना विकास विधानसभा बाईपुर की क्षेत्रों में जो विधानसभा में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर भी विकास कार्य हो। अब आप मुझे बताइए लाडी जी, क्या आश्वासन देंगे आप? मैं यही कहूंगा कि जो भी रोड रह गई है, हाँ। अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में इनके सर्वे होकर ये बनेंगी। अब विकास जितना मंत्री जी ने किया, पाला ने किसी ने नहीं किया, ये तो सब जानते हैं उत्तराखंड में। मंत्री जी ने क्या अगर किया अगर वो रोड देखा टूटी है तो हमने, जल्द और बने। आखिरकार क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। लाडी साहब, आपने नेशनल टेलीविजन पर आश्वासन दिया है, आशा यही करेंगे कि अक्टूबर नवंबर तक ये सड़क बनकर तैयार हो जाए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।